नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है हमारा सुपर संडे की स्पेशल क्लास। तो दोस्तों आज हम सीखेंगे एकदम नए सेंटेंसेस को कैसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। दोस्तों आप ऐसा सेंटेंसेस देख रहे होंगे, बिल्कुल यहाँ पर जो दिख रहा होगा स्क्रीन में। अब ये जो हमारा एक दोस्त है प्यारा सा, ये सेंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर बोल रहा है कि भाई मैं कैसे बनाऊं। तो दोस्तों आप डरिए मत, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पास हूँ। मैं आपको पूरा बेसिक से सिखाऊंगा। दोस्तों ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, मन की जो बातें होती है, जैसे तुम्हें सोने का मन है, उन्हें पढ़ने का मन है, इसे हम कैसे फ्रेम करेंगे, बेसिक लेवल से हम सीखेंगे दोस्तों किसे कैसे बनाया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसके तरह आपको कंफ्यूज नहीं होने, मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कैसे से फ्रेम कर सकते हैं, कैसे से बनाएंगे, और प्रॉपर हम लोग करेंगे लास्ट में हमारा रिवीजन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस मजेदार वीडियो को और शुरू करते हैं हमारा। हाँ तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा यहाँ पर ध्यान देने वाली जो बात है कि यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोग रखे हमारा ये जो चीज है इसे हम कहते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, इस पर हम लोग बात करते हैं 2 मिनट। सब्जेक्ट दोस्तों वो होता है जो काम करता है, ये जिसके बारे में हम बात करते हैं। लाइक राम आम खा रहा है। अब कौन आम खा रहा है दोस्तों? राम। ठीक है। मोहन किताब पढ़ रहा है। कौन किताब पढ़ रहा है दोस्तों? मोहन। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? मोहन के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। कौन तुम्हें पढ़ा रहा है दोस्तों? मैं। तो मेरे बारे में जब मैंने बात किया या हमने पूछा कि कौन पढ़ा रहा है, तो मैं आया, तो मैं हो गया क्या? सब्जेक्ट। वैसे दोस्तों यहाँ पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिसकी हेल्प से हम आगे सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों मीनिंग क्या होते हैं। जैसे मुझे या मेरा, क्या कहेंगे दोस्तों? आई। मुझे या मेरा जैसे भी आएगा तो आप इसे कहेंगे दोस्तों आई। तुम्हें या तुम्हारा, इसे क्या कहेंगे दोस्तों? यू। जब तुम्हें तुम्हारा की बात हो ना तो उसे आप कहेंगे क्या? यू। हमें या हमारा, जब हमें बोला जाए या हमारा बोला जाए, या हमें मन है या हमारा मन है, देन वी यूज करेंगे वी। उन्हें या उनका, तो क्या लगाएंगे दोस्तों? दे। उनका मन है, उन्हें मन है, लगाएंगे दोस्तों दे। उसे या उसका, अगर उसका है, अब ही का यूज हम लोग तब करेंगे दोस्तों जब हम यहाँ पास बात करेंगे एक बॉय की, मतलब वो इंसान होना चाहिए, लड़का। ठीक है। यहाँ पास उसे या उसकी हम बात करेंगे कब? सी, जब होगा कोई गर्ल। ठीक है। नाम दोस्तों किसी का भी नेम होता है, लाइक मी, लाइक यू, लाइक अदर पर्सन। ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसी तरह के मेन और जो पॉइंट्स है जिसके हेल्प से हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे उसे देखते हैं, है ना। तो आप स्टिल इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसे हम समझते हैं। अब यहाँ पास 2 चीज दिया गया है, इज एम आर प्लस इन प्लस मूड, मतलब मन है। अब यहाँ पास जो मन है की बात हम कब कर रहे हैं दोस्तों? जब हमारा इज एम आर है। इट मीन्स कि जो हमारा इज एम आर है दोस्तों वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम को। लाइक मेरा पढ़ने का मन है, अभी मन है ना। मेरा पढ़ाने का मन है, तुम्हारा पढ़ने का मन है, अभी तुम लोग कर रहे हो नाउ, अभी अभी के टाइम में, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट। तो प्रेजेंट को दिखाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि है हमारा इज एम आर। अब दोस्तों देखते हैं कि जो हमारे सब्जेक्ट्स है ना उसके साथ किन किन के साथ इज एम आर लगता है। लाइक आई, आई के साथ एम, यू के साथ आर, वी के साथ आर, दे के साथ आर, ही के साथ इज, सी के साथ इज, और नेम के साथ इज। दोस्तों अब यहाँ पास एक होता है छोटा सा ट्विस्ट। किसी का अगर एक नाम है ना, लाइक यहाँ पास हम लिख दिया राम, तो राम के साथ हम लोग आएंगे दोस्तों बेसिकली इज। बट यहाँ पास एक होता है ट्विस्ट, लाइक रोहन एंड राहुल, तो दोस्तों आप लगाओगे यहां पास क्या? आर। जब हम बात करेंगे 2 सब्जेक्ट की, लाइक यहां पास जैसे लिखा है मैंने रोहन एंड राहुल, तो हम लगाएंगे दोस्तों यहां पास आर। इट जस्ट बिकॉज जो हमारा पहला सब्जेक्ट था वो था सिंगुलर, देन हमारा जो सेकंड सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है हमारा वो है प्लूरल। जब सब्जेक्ट जो होता है ना दोस्तों हमारा वो सिंगुलर से जैसे प्लूरल में चेंज होता है ना, तब हम लगाते हैं आर। अगर सिंगल रहेगा लगाएंगे दोस्तों इज। वैसे दोस्तों हम देखते हैं ये स्लाइड है, यहाँ पास आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, जैसे यहाँ पास जो लिखा है दोस्तों मन था, मतलब कुछ करने का मन था, पढ़ने का मन था, सोने का मन था, खेलने का मन था। जो मन था मतलब पास्ट में जो था उसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों क्या? हमारा वॉस या वर। जो हमारा मन था वो रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों क्या? वॉस एंड वर। लाइक आई के साथ क्या लगाएंगे? वॉस, यू के साथ वर, वी के साथ वर, दे के साथ वर, ही के साथ वॉस जब हमारा क्या रहेगा दोस्तों? बॉय, सी के साथ वॉस जब दोस्तों कोई रहेगी क्या? गर्ल। और नाम किसी का भी जैसे नेम है या नाम है उसके साथ लगाएंगे वॉस। और वैसे ही दोस्तों अगर एक नाम रहा, जैसे कि लिखा हमने रोहन, तो हम लगाएंगे वॉस। अगर यहीं पास मैंने लिख दिया रोहन एंड राहुल, दोस्तों हम लगाएंगे क्या यहाँ पास? वर।
यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, यहाँ पर सब बहुत लोग इससे मिस्टेक करते हैं कि दो नाम हुए तब भी लगा देंगे क्या इज या वर या वॉस। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हम देखेंगे कि जैसे हमारा नाम दिया है रोहन एंड राहुल तो हम लगाएंगे वॉर, बट यहाँ पर एक सिंगल नाम देगा तो हम लगाएंगे क्या वॉस। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जहाँ पर सीखेंगे हम सेंटेंस फ्रेमिंग करना कि कैसे हम मन की बातें की जो सेंटेंसेस होते हैं उसे कैसे बोलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बिल्कुल ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए हर संडे को एक स्पेशल वीडियो बना के लाता हूँ ताकि आप बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश बोलना सीखें, वो भी एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा इसको। तो सबसे पहले दोस्तों कुछ टॉपिक है जिसपे हम लोग बात करते हैं। अब जैसे यहाँ पर सेंटेंस हमारा दिया है मेरा सोने का मन है ना, मेरा सोने का मन यहाँ पर है, बट हम सबसे पहले फ्रेम कर लेते हैं स्ट्रक्चर, जैसे किस किस चीज की जरूरत होती है। जैसे हम घर बनाते हैं दोस्तों, सभी हमें रेत मिट्टी ईंट सब चीज की जरूरत होती है, फिर एक परफेक्ट घर बनता है। वैसे एक सेंटेंस बनाने के लिए कुछ कुछ चीजों की नीड होती है जिसे हम सबसे पहले समझते हैं। हमें दोस्तों सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद अब प्रेजेंट टाइम है दोस्तों, है की बात बोला गया तो हम लगाएंगे, जैसे हम लोग पहले पढ़ा तो क्या लगाएंगे दोस्तों इज एम आर, तो हम यूज करेंगे दोस्तों यहाँ पर इज, लगाएंगे एम और लगाएंगे दोस्तों क्या आर। उसके बाद बोला गया कि दोस्तों मन है, तो हम मन है के लिए क्या लगाएंगे दोस्तों इन और मूड, और यहां पास लगाएंगे दोस्तों टू, और उसके साथ लगाएंगे हम लोग यहां पास क्या वर्ब जो दिया रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों सेंटेंस ट्राई करते हैं। यहां पास मेरा सोने का मन है, तो सबसे पहले हमें चाहिए दोस्तों सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सेंटेंस में आप आसानी से फाइंड आउट करोगे, कैसे मैं सिखाता हूँ तरीका। मेरा सोने का मन है, किसका सोने का मन है ये आप पूछो सेंटेंस में, मेरा सोने का मन है, किसका सोने का मन है, मेरा सोने का मन है। यहाँ पास क्या आएगा दोस्तों सब्जेक्ट हमारा, मेरा मतलब आई, क्या लिखेंगे दोस्तों मेरा मतलब आई, तो यहाँ पास लिखा आई। आई के बाद दोस्तों लगाना हमें इज एम आर, तो इज एम आर के लिए हम लोग आएंगे आई के साथ क्या लगता है हमारा, हमने पहले देखा है स्लाइड में, तो एम। उसके बाद लगाएंगे मन है, तो क्या लगाएंगे दोस्तों इन मूड। अब यहाँ पास लगाएंगे हमारा वर्ब है, तो सोने का जो वर्ब है उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ टू, और सोना बोला जाता है दोस्तों स्लीप। तो हमारे यहाँ दोस्तों हमारा जो हिंदी का सेंटेंस है यहाँ पास मेरा सोने का मन है, वो परफेक्टली बने इंग्लिश में आई एम इन मूड टू स्लीप। चलिए दोस्तों सेंटेंस अगला जो है उसको भी फ्रेम करते हैं। उसका घर जाने का मन है, उसका घर जाने का मन है, उसका मतलब दोस्तों क्या होता है हमारा ही, हमने पहले स्लाइड में देखा है ही। अब ही के साथ लगेगा दोस्तों इज, अब मन है तो लगाएंगे यहाँ पास इन और लिख देंगे क्या मूड। अब उसके बाद हम लगा देते हैं टू, तो कहाँ जाने का मन है दोस्तों, उसके जाने का मन है, जाना को बोला जाता है दोस्तों गो। अब उसके साथ भी लगता है टू, कहाँ जाने का मन है दोस्तों होम, तो यहाँ पास लिख देंगे होम या हाउस आप लिख सकते हो। ठीक है, मुझे किताब पढ़ने का मन है, किसे किताब पढ़ने का मन है, मुझे, मैं किताब पढ़ूंगा, तो क्या लगाएंगे दोस्तों मुझे के लिए आई, और आई के साथ लगाएंगे दोस्तों एम। उसके बाद लिखेंगे इन, उसके बाद लिखेंगे मूड, उसके बाद लिखेंगे टू, क्या करने का मन है दोस्तों पढ़ने का मन है, क्या रीड, क्या बुक, मुझे किताब पढ़ने का मन है, तो आई एम इन मूड टू रीड बुक। अगर दोस्तों यहाँ पास बोल रहे हैं ना, जैसे रिया को गाना गाने का मन है ना, यहाँ पास अगर हम बोल दें कि रिया गाना गाने का मन नहीं है, यहाँ पास मैंने गाना गाने का मन यहाँ पास मैंने लगा दिया नहीं है, तो दोस्तों ये भी आप बना सकते हो, एकदम आसान है। क्या लिखोगे किसे गाना गाने का मन नहीं है, रिया को, तो यहाँ पास लिखते हैं हम लोग रिया। अब किसी का नाम है, नाम के साथ लगाएंगे इज, फिर लगाएंगे दोस्तों नेगेटिव का नॉट यहाँ, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे इन मूड टू, क्या करने का मन नहीं है, गाना गाने का मन नहीं है, तो यहाँ पास लिखेंगे सिंग, क्या सॉन्ग, है ना। तो ये सेंटेंस कैसा बना दोस्तों हमारे इंग्लिश में, रिया को गाना गाने का मन नहीं है, तो रिया इज नॉट इन मूड टू सिंग सॉन्ग, रिया को गाना गाने का मन नहीं है। अगला एग्जांपल दोस्तों, तुम्हारा कुछ करने का मन है, जैसे बोलते हैं ना वही कि तुम लाइफ में कुछ करोगे, कुछ सोचे हो, क्या करने का मन है, तुम्हारा कुछ बड़ा करने का मन है क्या, ऐसा बोलते हैं, तो इसे बनाते हैं तुम्हारा बोलते हैं दोस्तों यू। अब यू के साथ लगेगा दोस्तों हमारा आर, उसके बाद लगाएंगे इन, फिर दोस्तों लगाएंगे हम मूड, उसके बाद लगाएंगे टू, क्या करने का, कुछ करने का, करना जो होता है दोस्तों उसको बोला जाता है इंग्लिश में डू। अब कुछ के लिए लगाएंगे दोस्तों सम थिंग्स। ठीक है, तो कैसे बनेगा दोस्तों हमारे सेंटेंस में, यू आर इन मूड टू डू समथिंग, तुम्हारा कुछ करने का मन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसी तरह के और सेंटेंसेस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग एकदम बिल्कुल आसानी से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए मजे से एकदम। हाँ, तो हमारा अगला जो स्लाइड है दोस्तों,
रोहन को बाइक लेने का मन है। दोस्तों मेरा नाम भी रोहन है, यहाँ पर मैंने ही लिखा है रोहन को बाइक लेने का मन है, मतलब मुझे बाइक लेने का मन है। तो दोस्तों हम कैसे बनाएंगे इसे? तो दोस्तों हमें सबसे पहले चाहिए रहता है हमारा सब्जेक्ट, है ना। तो किसको बाइक लेने का मन है? रोहन। तो लिखते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पास रोहन। ठीक है, अब बाइक लेना मतलब बेसिकली चीजों को हमें क्या करेंगे, उसको बाय करेंगे, मतलब खरीदेंगे, है ना। तो रोहन, रोहन किसी का नाम है, नाम कैसे लगाएंगे? इस, उसके बाद लगाएंगे दोस्तों इन, फिर दोस्तों लगाएंगे मूड, फिर टू। अब खरीदना दोस्तों क्या बोला जाता है इंग्लिश में? बाय। बीजू बाय, क्या खरीदने का मन है? बाइक। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे दोस्तों? बाइक। तो कैसे बनेगा दोस्तों? रोहन को बाइक लेने का मन है, तो रोहन इज इन मूड टू बाय बाइक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। गीता को आम खाने का मन है। गीता को आम खाने का मन है। किसे आम खाने का मन है? गीता को। यहाँ पास लिखेंगे सबसे पहले गीता। अब गीता किसी का नाम है, नाम के साथ लिखेंगे इज, उसके बाद लिखेंगे इन। अब हमारा आ जाएगा मूड टू। अब खाना को दोस्तों क्या बोला जाता है? आपको बेसिकली पता ही होगा, खाना बोला जाता है इंग्लिश में ईट, है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे ईट क्या दोस्तों? मैंगो। क्या खाने का मन है? मैंगो। तो कैसे बनेगा दोस्तों? गीता को खाना खाने का मन है, गीता इज इन मूड टू ईट मैंगो। चलिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस है ना, हमें मूवी देखने का मन है, ये जो सेंटेंस है दोस्तों, इसे आप अपने से ट्राई करोगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे इसकी जो सेंटेंस है इंग्लिश में वो कैसे बनेगी। दोस्तों ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। हमें मूवी देखने का मन है, कैसे बनेगा दोस्तों? हमें को क्या बोलेंगे? वी। मूवी देखना बोलते हैं दोस्तों वॉच, मूवी को मूवी बोला जाता है। तो आप ये सेंटेंस में थोड़ा सा हिंट दे दिया हूं, आप इसे फ्रेम करके मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप सही बनाओगे तो बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि सही कैसे बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे। उनका घर जाने का मन है। उनका, उनका के लिए दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे? उनका या उन लोगों का, है ना। उसका रहेगा तो ही, बट उनका बोला गया तो हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? दे। यहाँ पास क्या लगाएंगे? दे। दे के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों हम? आर इन मूड टू। अब दोस्तों क्या है? घर जाने का मन है, घर जाना, जाना बोलेंगे बेसिकली दोस्तों गो टू, हाँ दोस्तों होम। बढ़ते नेक्स्ट सेंटेंस में। उसे नया घड़ी लेने का मन है। अब कोई तुम्हारा दोस्त है, बोल रहे हैं कि उसे नया घड़ी लेने का मन है, उसे कैसे बनाएंगे? उसी के लिए क्या कहेंगे दोस्तों? किसे नया घड़ी लेने का मन है? उसे। उसे हम कहते हैं इंग्लिश में ही। ही के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों? इज, उसके बाद लगाएंगे इन, उसके बाद यहाँ पास डालेंगे हम लोग मूड, यहाँ पर डालेंगे टू। ही इज इन मूड टू। अब घड़ी लेना, अब बेसिकली वो लेगा मतलब बाय करेगा दोस्तों, बाय मतलब खरीदेगा। तो यहाँ पास क्या लगाएंगे? बाय क्या चीज? ही इज इन मूड टू बाय क्या दोस्तों? वॉच। ठीक है, ही इज इन मूड टू बाय वॉच। वो घड़ी लेने का मतलब सॉरी उसका, उसे नया घड़ी लेने का मन है या उसका नया घड़ी लेने का मन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसी तरह के और सेंटेंसेस को हम फ्रेम करेंगे जो कि होगा हमारा पास्ट में। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं उसको अभी, जिसके हेल्प से आप दोनों ही सीख जाएंगे। हाँ दोस्तों, अब हमारा ये आता है रोहन को कार लेने का मन था। फिर से आ गया दोस्तों रोहन, उसे कार लेने का मन था। पहले तो बाइक लेना चाहता था, अब कार लेने का मन था, कार का बाइक का भूत उतर गया। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पास्ट है ना, पास्ट कौन बताता था दोस्तों? हमारा हेल्पिंग वर्ब। हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता था दोस्तों क्या? वॉज, या जो वर था, है ना, वो हमें रिप्रेजेंट करता था क्या? पास्ट के बारे में। बेसिकली जो हमारा स्ट्रक्चर था ना कि सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, देन उसके बाद हमें लगाएंगे दोस्तों क्या? वॉज या वर, क्योंकि पास्ट के बारे में बात करें। उसके बाद हम लगाएंगे इन, फिर मूड, फिर टू, फिर हमारे जो वर्ब है उसे। तो चलिए सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। रोहन को कार लेने का मन था। किसे कार लेने का मन था दोस्तों? रोहन को। तो सबसे पहले हम सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पास क्या? रोहन। तो यहाँ पास हमने लिख दिया रोहन, रोहन। अब रोहन के साथ दोस्तों हम लोग क्या लगाएंगे? वॉस, क्योंकि एक नाम के बारे में बात करें दोस्तों तो हम लगाते हैं यहाँ पास वॉस। तो रोहन वॉस। अब वॉस के साथ बात क्या लगाएंगे? इन मूड टू। अब क्या है? कार ले रहा है मतलब वो खरीदेगा, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पास आ जाएगा बाय कार। रोहन वॉज इन मूड टू बाय कार। रोहन को कार खरीदने का मन था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। पूजा को कपड़े लेने का मन था। अब यहाँ पास बेसिकली भाई लड़की की बात हो रही तो लेगी ही, ठीक है, वो उसका तो मन ही रहेगा, रहे चाहे मत रहे, मतलब लेना ही पड़ेगा, ठीक है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो बेसिकली दोस्तों हम लोग मतलब फिजिकली लाइफ, मतलब जो हमारा एक्चुअल लाइफ उसमें तो रोक नहीं सकते हैं, बट यहाँ पास जो सेंटेंस है ना हमारा, इसमें हम रोक सकते हैं। अब लिखेंगे दोस्तों पूजा को कपड़ा लेने का मन नहीं था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? यहाँ पास हम लगा देते हैं क्या? नहीं। पूजा को कपड़ा लेने का मन नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे किसको मन नहीं था? पूजा। और पूजा के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों हम लोग? एक नाम है तो वॉस, फिर नेगेटिव का नॉट, फिर लिखेंगे दोस्तों इन मूड टू लेना। अब ये भी क्या करेगी दोस्तों? बाय करेगी, बाय क्या? क्लोथ।
ठीक है, पूजा को कपड़ा लेने का मन नहीं था, तो पूजा वॉज नॉट इन मूड टू बाय क्लोथ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। उसे मूवी देखने का मन था। जैसे ये सेंटेंस पहला है तो उसे मैं आपको फ्रेम करने के लिए दिया हूं दोस्तों, ये सेंटेंसेस मैं आपको बनाता हूं। ठीक है, तो उसे मूवी देखने का मन नहीं था। बेसिकली किससे मूवी देखने का मन नहीं था? उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ही। तो यहाँ पर सीखेंगे दोस्तों ही के साथ आता है दोस्तों हमारा वॉस, उसके बाद लिखेंगे इन, फिर मूड, फिर लिखेंगे दोस्तों टू। अब देखना देखना दोस्तों बोला जाता है। बेसिकली जब मूवी देखते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर? वॉच क्या दोस्तों? मूवी। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, मेरी रेटिंग थोड़ी सी भी खराब है क्योंकि दोस्तों मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। थोड़े कुछ दिन बाद बहुत अच्छे रेटिंग में मैं लिखूंगा दोस्तों, तब तक के लिए उसके लिए माफी चाहूंगा कि मेरी थोड़ी सी रेटिंग खराब है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। उनका घर जाने का मन था। अब दोस्तों ये जो सेंटेंस है ना, उनका घर जाने का मन था, ऐसा हम लोगों ने बना लिया है। दोस्तों ये जो सेंटेंस है मैं आपके लिए लीव कर रहा हूं, स्किप कर रहा हूं। दोस्तों ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे पास्ट में कि उनका घर जाने का मन था, कैसे बनेगा, और कमेंट बॉक्स में मुझसे मेरे को कमेंट करोगे, जिसके हेल्प से मुझे पता चलेगा कि दोस्तों आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं करो दोस्तों। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो दिमाग में कितना सारा भी टॉपिक आए, कोई भी अच्छे से अच्छा टीचर आपको सिखाए, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें भूल जाती है। क्योंकि दिमाग कुछ ही चीजों को रिमेंबर करती है, जब उसे एक बार दो बार हम करते हैं तो वो रेगुलर हमारे माइंड में आती जाती है। जब एक कुछ छोटा टॉपिक रहता है ना फिर वो स्किप कर देती है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए और सीखिए। अगला सेंटेंस हम देखते हैं दोस्तों। तुम्हारा मोबाइल चलाने का मन था। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों मोबाइल चलाना है ना, किसका? तुम्हारा। तुम्हारा क्या बोलेंगे दोस्तों? यू। अब यू के साथ हम लगाते हैं दोस्तों हमारा क्या? वर। यहाँ पास क्या लिखेंगे दोस्तों? यू वर इन मूड टू। अब यहाँ पास दोस्तों जो चलाना है ना, चलाने, मोबाइल चलाना, बेसिकली मोबाइल चलाना बोलते हैं दोस्तों हम लोग मोबाइल को ऐसे क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो यू आर इन मूड टू, यहाँ पास क्या लगाएंगे दोस्तों? यूज व्हाट? मोबाइल। ठीक है, तुम्हारा मोबाइल चलाने का मन था, तो यू आर इन मूड, सॉरी दोस्तों यहाँ बस हमारा यू वर आएगा, मैंने आर बोल दिया था, माफ कीजिएगा। तो यू वर इन मूड टू यूज मोबाइल, आपका मोबाइल चलाने का मन था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड में। इसी तरह के और कुछ सेंटेंसेस है जिसे हम प्रैक्टिस करेंगे और इंग्लिश बोलना सीखेंगे। हाँ तो दोस्तों आज हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीखेंगे मजेदार इंग्लिश, वो भी कम समय में। तो दोस्तों हमारा अगला सेंटेंस है, मेरा सोने का मन था। अब दोस्तों मैंने मालूम बहुत काम किया है रात भर, तो ठीक है दोपहर में बोलूंगा यार मेरा सोने का मन है, थोड़े दिन सुने दो। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? किसका सोने का मन है दोस्तों? मेरा। मेरा मतलब आई। आई के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों? वॉस। मन है मतलब इन, मूड टू क्या? सोना। सोना बोलते दोस्तों हम लोग स्लीप। आई वॉज इन मूड टू स्लीप, मेरा सोने का मन था। उसका सफाई करने का मन था। मान लो किसी घर बहुत गंदा हो गया है, बोलते ना भाई मेरा सफाई करने का मन था बट किया नहीं, क्योंकि थोड़े आलसी हो जाते हैं ना कुछ टाइम में लोग, है ना। तो उसका सफाई करने का मन था, कैसे कहेंगे दोस्तों? उसका मतलब ही के साथ लगाएंगे दोस्तों क्या? वॉज इन मूड टू। अब सफाई करने को बोला जाता है दोस्तों क्लीन। ठीक है, अब अगर घर बात करते हैं किसी और चीज की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, बट यहाँ पर सफाई की सिर्फ बात की तो सिर्फ क्लीन लिखेंगे। तो ही वॉज इन मूड टू क्लीन, उसका सफाई करने का मन था। अगला वर्ड दोस्तों, मुझे खाना खाने का मन था। दोस्तों मैं भी बहुत ज्यादा भूखा हूं, मुझे भी खाना खाने का मन है। इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद मैं खा लूंगा दोस्तों, बट ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे। यहाँ पास मैं ट्विस्ट कर देता हूँ, यहाँ पास लिख देता हूँ मैं दोस्तों, नहीं मुझे खाना खाने का मन नहीं है। मैं आपको वीडियो पूरा बना के दिखाऊंगा, आपको इंग्लिश सिखा के दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे खाना खाने का मन नहीं है, ये आप फ्रेम करोगे और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे ताकि मैं देखूंगा आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। सुमन को गाना गाने का मन था। यहाँ पर हमारी आगे प्यारी सी दीदी जिसको गाना गाने का मन, तो हम लिखते हैं किसे गाना गाने का मन था? सुमन। तो यहाँ पर देखते हैं सुमन। अब उसके साथ किसी का नाम है दोस्तों तो क्या लगाएंगे? वॉस। तो सुमन वॉस इन मूड टू। गाना गाना को बोला जाता है बेसिकली दोस्तों सिंग। सिंग लिख दे हम लोगों ने, क्या गाना था? सॉन्ग। तो सुमन वॉज इन मूड टू सिंग सॉन्ग, सुमन को गाना गाने का मन था। तुम्हारा रायपुर जाने का मन था। तुम्हारा किसका मन था दोस्तों? तुम्हारा। तुम्हारा बोला जाएगा दोस्तों बेसिकली यहाँ पास यू के साथ क्या लगाएंगे दोस्तों? वर। यू वर इन मूड टू। अब बेसिकली दोस्तों जाना को बोला जाता है गो टू, कहा? रायपुर। तुम्हारा रायपुर जाने का मन था।
कैसे बना दोस्तों ये सेंटेंस है, तुम्हारा रायपुर जाने का मन था तो यू आर इन मूड टू गो टू रायपुर, तुम्हारा रायपुर जाने का मन था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही हर संडे को संडे सुपर क्लासेस को देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो और इंग्लिश फ्लुएंट बोलना चाहते हो तो मेरे चैनल रोहन इंग्लिश मीडियम को फॉलो करो। अगर दोस्तों आप इंग्लिश बोलना चाहते हो फ्लुएंटली तो फॉलो करो रोहन इंग्लिश मीडियम क्विकली। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।